अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएंस एनालिसिस। और वेरिएंस एनालिसिस के हम अंदर फर्दर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। डायरेक्ट लेबर वेरिएंस से पहले हमने वेरिएंस एनालिसिस के अंदर सेल्स वेरिएंस को डिस्कस किया। देन हमने सेल्स वेरिएंस के अंदर मजीद दो वेरिएंसेस, सेलिंग प्राइस वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को डिस्कस किया। देन हमने डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस को डिस्कस किया। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर अगेन हमने टू काइंड ऑफ वेरिएंसेस को हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर से डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस को हमने डिस्कस किया। देन आज को जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। अब डायरेक्ट लेबर वेरिएंस में भी हमारे पास दो किस्म के वेरिएंसेस होते हैं। सबसे पहले जो होता है डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। रेट का मतलब है कि आपकी जो प्राइस वेरिएंस आप इसको कह सकते हैं डायरेक्ट लेबर का। और दूसरा है डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हमें कितना जो स्टैंडर्ड टाइम कितना हमने एक्सपेक्ट करते हैं वो किया था और उसमें हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हमने अगर एक प्रोडक्ट या एक यूनिट को हमने 1 आवर में बनाना था तो एट द एंड हमने देखा जब एक्चुअल रिजल्ट्स अचीव हुए तो हमें पता चला कि वो हमने इधर वो 1 आवर में ही बनाया या 1.5 आवर में बनाया या सिर्फ उसको 0.5 आवर में बनाया। ये डिपेंड कर रहा होगा हमारी इसकी एफिशिएंसी के ऊपर। सो सबसे पहले डायरेक्ट लेबर जो होता है वो इटसेल्फ होता क्या है। The direct labor variance is the difference between the total actual direct labor cost and the total standard cost. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक चीज़ को प्लान किया कि हमारा अगर एक यूनिट प्रोड्यूस होता है 1 आवर के अंदर, जो कि हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो एट द एंड हम और 1 आवर के अंदर होता है और इसकी कॉस्ट अगर ₹10 है। सो हम एट द एंड देखते हैं कि जब एक्चुअल रिजल्ट्स अचीव होते हैं तो हम ये देखते हैं कि वेदर वो हमने जो यूनिट ₹1 के अंदर प्रोड्यूस करना था, क्या वो वाकई ₹10 के अंदर प्रोड्यूस हुआ है या लेस देन ₹10 प्रोड्यूस हुआ है या मोर देन ₹10 प्रोड्यूस हुआ है। सो ये डिपेंड कर रहा होता है इसकी कॉस्टिंग के ऊपर। सो डायरेक्ट लेबर क्वांटिटी स्टैंडर्ड यूजुअली रेफर टू एज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। जैसे कि मैंने पहले बात की कि अगर हमने अपने बजट के अंदर ये प्लान किया कि हम एक यूनिट जो है 1 आवर में प्रोड्यूस करेंगे, तो एट द एंड हम देखेंगे कि इधर हमने वो 1 आवर में प्रोड्यूस किया था या 1.5 आवर में प्रोड्यूस किया था या और इवन ओनली इन 0.5 आवर में हमने इसको प्रोड्यूस किया था। दैट इज आवर डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। Types of labor cost variance. Labor cost variance can be subdivided into the two types: labor rate variance and the labor efficiency variance, as we discussed a little before. So आज इसका हम थोड़ा सा इसका फार्मूला, इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। टोटल लेबर वेरिएंस क्या होता है हमारा, लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस के अंदर हम क्या देखते हैं, डिड लेबर कॉस्ट मोर और लेस पर आवर देन एक्सपेक्टेड। हमने जो प्लान किया था हमारी लेबर कॉस्ट उससे ज्यादा है या उससे कम है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या था, डिड प्रोडक्शन टेक मोर और लेस आवर्स। हमने जो फॉर एग्जांपल हमने प्लान किया था कि हमने 10 आवर्स में प्रोडक्शन जो है अचीव करनी है, प्रोडक्शन टारगेट को अचीव करना है, या अब हम देखेंगे कि हमने उसको एक्चुअली 15 आवर्स में किया या 5 आवर्स में किया है। वो डिपेंड कर होगा हमारी क्या होगा, वो कहलाएगा हमारा डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सो जो डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस है जो या डायरेक्ट लेबर प्राइस वेरिएंस जिसको आप कह सकते हैं, वो हम कैसे अचीव करते हैं। हम देखते हैं कि एक्चुअल आवर्स जो वर्कड होते हैं, वर्कड आउट, एक्चुअल आवर्स वर्कड आउट या एक्चुअल आवर्स इनटू द एक्चुअल रेट एंड देन एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। इन दोनों का जो वेरिएंस होगा वो हमारा डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस कहलाएगा। वेयर एज actual hours spent into the standard rate एंड स्टैंडर्ड आवर्स इनटू द स्टैंडर्ड रेट, दैट इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका जो वेरिएंस होएगा उसको क्या कहते हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस कहलाता है। अब हम इसके साथ एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर लेते हैं डायरेक्ट लेबर वेरिएंस के क्वेश्चन को। सो मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है। सो थोड़े से स्टेप्स मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं ताकि हमारा जो है इसमें कम वक्त के अंदर हम इसको अपने लेक्चर को कवर कर सकें। तो ये जो येलो पोर्शन है ये जो है ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, द स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज एज अंडर। अगर हमने प्रोडक्ट एक्स का एक यूनिट प्रोड्यूस करना है तो उसकी कॉस्टिंग क्या होगी या उसकी हाउ मच टाइम इट में टेक। 2 आवर्स ऑफ ग्रेड जेड लेबर, ग्रेड जेड की जो लेबर है उसको 2 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर आवर इज इक्वल टू ₹10 पर यूनिट ऑफ एक्स। अगर आपने प्रोडक्ट एक्स का एक यूनिट प्रोड्यूस करना है तो इसके ऊपर ग्रेड जेड लेबर के 2 आवर्स आपके स्पेंड होंगे और पर आवर की प्राइस है ₹10, सो ₹5। तो आपका एक यूनिट जो प्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट एक्स का डायरेक्ट लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो होगा ₹10 के अंदर। सो ड्यूरिंग द पीरियड 4 1000 units of product X were made,
and the direct labor cost of grade Z was 8,900 for 2,300 hours of work. सो हमने 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी वो कितनी थी, 8,900. बट अगेन हाउ मच जो है हमारे जो है आवर्स हैं वो वर्क आउट है, वो है हमारे 2,300 आवर्स. सो 2,300 आवर्स, 2,300 आवर्स एक्चुअल आवर्स वर्क कौन से हैं, 2,300. देखिए हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर की, तो सब हम यहाँ पे डायरेक्ट लेबर्स की बात करेंगे. 2,300 hours should have cost, should have cost कितनी होनी चाहिए थी इनकी, 2,300 आवर्स, 2,300 आवर्स, और 1 आवर की कॉस्ट कितनी थी, ₹5 पर आवर. तो हमारी जो कॉस्ट होनी चाहिए थी वो थी 11,500. बट 2,300 आवर्स डिड कॉस्ट, हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी इनकर हुई, 8,900. सी, ये हम ऊपर देख सकते हैं. सो आप ये देखिए कि जनाब हमने एक्चुअल आवर्स जो काम किया है वो है 2,300 आवर्स. तो 2,300 आवर्स शुड हैव कॉस्ट ₹11,500, बट 2,300 आवर्स डिड कॉस्ट 8,900. सो 8,900 जब हम इसमें माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा डायरेक्ट लेबर रेट, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस. सो वो हमारा जब आएगा, अब हम ये देख सकते हैं कि वो हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 2,600. अब ये देखिए कि हमारी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी एज पर बजट फॉर एक्चुअल आवर्स वर्क, वो होनी चाहिए थी 11,500. क्योंकि हमारी कॉस्ट जो है कम इनकर हुई है बजटेड कॉस्ट से, सो ये 2,600 का जो बैलेंस आया है डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, ये हमारा क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस, या इसको पॉजिटिव बैलेंस कह सकते हैं. सही है. ऑन द अदर हैंड अब हमने देखना है कि जब हमने 1,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, 1,000 आवर्स को हमने प्रोड्यूस किया, 1,000 यूनिट्स को हमने प्रोड्यूस किया, तो वन यूनिट टेक्स 2 hours of grid Z labor, remember. So 1,000 units should have taken how much hours. अगर आपने अगर आपने 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और 1 यूनिट इट टेक्स 2 hours टू प्रोड्यूस, तो हमारे नंबर ऑफ आवर्स कितने होने चाहिए थे, 2,000 आवर्स. बट हुआ क्या, हुआ ये, बट इट टुक एज पर एक्चुअल हाउ मच आवर्स, इसने लिए 2,300 घंटे, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. अब अगर देखा जाए तो एफिशिएंसी क्या हुई, एफिशिएंसी तो ये होनी चाहिए थी कि ये काम जो है 1,000 यूनिट जो है ये 2,000 घंटों में पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये 2,300 घंटों में हुए. तो आपका जो डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है. अब देखें ये हमारी एफिशिएंसी वेरिएंस, तो एफिशिएंसी क्या है, लेकिन क्या ये हमारी एफिशिएंसी है या डेफिशिएंसी है, ऑब्वियसली ये हमारी क्या है, डेफिशिएंसी है. सो मैं इसको जब इसमें से करता हूँ, हमारा जो नेगेटिव बैलेंस है, हमारे जो आवर्स हैं वो चूंकि एक 2,000 आवर्स में काम पूरा हो जाना चाहिए था, वो 2,300 में हुआ. तो जो -300 है हमारा, जो -300 जो आया हमारा, माइनस का फिगर ज्यादा है, ये हमारी एफिशिएंसी वेरिएंस जो है, ये हमारा कौन सा हो गया, 300 आवर्स. ये हमारा क्या है, ये एडवर्स बैलेंस है, एडवर्स बैलेंस है. और अगेन ₹5 पर आवर है, 5 पर आवर है, ठीक है, ₹5 पर आवर. तो अब आप ये देखिएगा आपका जो डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है या इनएफिशिएंसी आप यहाँ पे कह सकते हैं, वो है 300 इंटू ₹5. तो ये आपका -1,500 आ रहा है, -1,500. ये आपका क्या है, ये आपका है डायरेक्ट लेबर efficiency variance. अब now what we have to do is to find out the total direct labor variance, direct labor variance in total या direct labor total variance. अब इसमें हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी हम टोटल वेरिएंस करेंगे, जो दो लेबर के दोनों वेरिएंसेस हैं, सबसे पहले डायरेक्ट लेबर का जो वेरिएंस था वो था 2,600 था, और वो क्या था, वो फेवरेबल था. डायरेक्ट लेबर का जो वेरिएंस था वो था 2,600 और वो फेवरेबल था. ऑन दी अदर हैंड
जो एफिशिएंसी वेरिएंस हमारे पास आया है वो आया है हमारे पास -1500, ठीक है। और ये हमारा क्या था, ये चूंकि माइनस का साइन है तो ये हमारा एडवर्स है। तो आप ये देखें कि अगर इसको मैं कॉमा करूं तो हमारा ब्रैकेट का साइन लग जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अब हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों वेरिएंसेस को जो हम नेट करेंगे तो हमारा जो डायरेक्ट लेबर टोटल वेरिएंस है वो हमारा क्या आ जाएगा, 2600 पॉजिटिव का है और 1500 जो है वो माइनस का है। तो ऑब्वियसली हमारा जो 1100 आ रहा है ये हमारा फेवरेबल बैलेंस आएगा, क्योंकि हमारा फेवरेबल जो है वो तादाद में बड़ा है। सो 1100 का जो हमारा बैलेंस आ रहा है डायरेक्ट लेबर टोटल वेरिएंस, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए, अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो है क्या कहते हैं इसको, हमारा जो वेरिएंस है, हमारा जो वेरिएंस है, अगर ये हमारा डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस है तो अगर ये फेवरेबल है तो फेवरेबल कब होगा, लेबर रेट का मतलब है जब हमारी लेबर की कॉस्ट कम होगी। ये हमारा लेबर रेट हमारा फेवरेबल कब होगा, जब हमें हमारी जो लेबर होगी वो लोअर स्किल्ड होगी, या ये हो सकता है कि हम लेबर की कॉस्ट को कट करने के लिए उनके बोनस को खत्म कर दें, या हो सकता है कि हमने कोई बजटिंग ही गलत की हो। ऑन द अदर हैंड जो डायरेक्ट लेबर का हमारा वेरिएंस है अगर वो एडवर्स है तो वो एडवर्स क्यों हो सकता है, उसकी भी रीजन हो सकती हैं कि या तो आपने हायर स्किल्ड स्टाफ को अपने भर्ती कर लिया है, ज़ाहिर है आप हायर स्किल्ड को करेंगे तो आप उनको पैसे भी ज़्यादा देंगे। इंक्रीज इन ओवर टाइम और बोनसेस, जब आप किसी को इंसेंटिव देते हैं कि भाई आपने अगर ये टारगेट अचीव कर लिया तो हम आपको इतने बोनसेस देंगे, तो तब भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अनफोर्सिन वेज इंक्रीज, कोई ऐसा इवेंट आ जाता है कि आपकी वेजेस जो है वो एकदम से आपकी लेबर शॉर्ट हो जाती है और आपको हायर वेजेस पे करनी पड़ती है, इस वजह से आपका डायरेक्ट लेबर रेट का जो है एडवर्स हो सकता है। फेवरेबल क्यों हो सकता है और एडवर्स क्यों हो सकता है, ये रीजन हमने डिस्कस की। ऑन द अदर हैंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की जब हम बात करेंगे तो अब वो कब कब फेवरेबल हो सकता है और क्यों फेवरेबल हो सकता है। पहली बात है कि आपकी हायर स्किल्ड स्टाफ होगा, तो जो टारगेट आपने 1 घंटे में करना हो मे बी कि अगर वो ज्यादा स्किल्ड स्टाफ है तो वो आप हाफ ऑफ में कर सकते हैं। इम्प्रूव स्टाफ मोटिवेशन, अगर आप स्टाफ को मोटिवेट करेंगे तो तब भी आप अपना टारगेट वक्त से पहले अचीव कर सकते हैं। इनकरेक्ट बजटिंग भी रिजल्ट कर सकती है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के फेवरेबल बैलेंस में। ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कब कब एडवर्स हो सकता है या उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, कि आपके पास पहली बात है कि एफिशिएंसी इन एफिशिएंसी में कब बदलेगी, जब आपका लोअर स्किल्ड स्टाफ हो सकता है। जब आपका लोअर स्किल्ड स्टाफ होगा तो जो काम घंटे में ना मे बी कि वो 1.5 या 2 घंटे में भी ना हो। फॉल इन स्टाफ मोटिवेशन, अगर आप स्टाफ को मोटिवेट नहीं करेंगे तो उनका कोई काम में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तभी आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स हो सकता है। और अगेन जो थर्ड रीजन होगी वो क्या होगी, आपकी इनकरेक्ट क्या होगी, बजटिंग होगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो डायरेक्ट लेबर का है सेगमेंट है बजटिंग का, ये आपको समझ आया होगा। और इसके बीच में अगर कोई ऐसी चीज है जो कि हमने डिस्कस नहीं की डायरेक्ट लेबर वेरिएंस के अंदर, हमारे पास अगेन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास दो किस्म के वेरिएंसेस होते हैं। डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, या इसको आप लेबर का प्राइस वेरिएंस कह सकते हैं, या डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, कि आप हाउ मच टाइम इट टेक्स टू प्रोड्यूस द टारगेट यूनिट्स। तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप समझते हैं कि हमें मजीद डिस्कस करनी चाहिए, या जो और जो हमने डिस्कस नहीं की, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं है, प्लीज़ नोट डाउन योर क्यूरीज। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू questions and issues you face while attempting the questions in our upcoming question answer session। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।